अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हज़ूल इल्म के एक और वीडियो में खुश आमदीद। अभी जो हम SLO करने जा रहे हैं ये है 12.3 द स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इस SLO में हमने अब क्या करना है कि हमने पहले 5 कार्बन एटम्स के स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूलाज बनाने हैं और अल्कीन्स के और अल्काइंस के। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ये ड्रॉ करने लगा हूँ। अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमें इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन में सबसे पहले आती है हमारे पास मीथेन। ठीक, तो ये होती है मीथेन। मैं इसको ज़रा साइज़ बड़ा कर लूँ। अच्छा, तो अब मीथेन में हमारे पास मीथेन का फार्मूला आता है CH4। इसके 4 बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन चारों साइडों पे लगी होती है, राइट। और इसकी शेप इस तरह होती है। सो दिस इज़ मीथेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये होती है मीथेन। अच्छा, मीथेन के साथ हमारा अब अगर मीथेन के बाद आती है इथेन, तो इथेन बनाएं तो इथेन में यहाँ पर एक कार्बन एटम और ऐड हो जाता है। ठीक है, और हमारे अब चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड इसके पूरे होने ज़रूरी हैं। तो अगर इथेन बनाना है तो इथेन इस तरह हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये इथेन बन गई। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। राइट, तो ये इथेन हो गई। अब इथेन के बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास, क्या आती है? प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो हम इसका 3 कार्बन एटम्स बन के और साथ इसके हाइड्रोजन ऊपर ला गई। तो ये आ गई हमारे पास क्या? प्रोपेन। प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारी हो गई ब्यूटेन। ब्यूटेन के ये हाइड्रोजन लगा दिए। ब्यूटेन के बाद आगे आता है पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 5वां कार्बन एटम लगा दिया। ये उसके हमने बॉन्ड्स लगा दिए और साथ हमारा हाइड्रोजन आ गया। तो ये आ गया हमारी पेंटेन। सही है। अब ये तो आ गए हमारे अल्कीन। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, राइट। तो अगर पेंटेन का डबल बॉन्ड लगाएं तो यहाँ पर आएगा। तो अब देखें ये साथ ही रेड हो गया, दैट मीन्स कि कार्बन अभी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी क्या? पेंटेन। क्या हो गई? पेंटेन। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। डबल बॉन्ड एक लग गया, एक बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लग गया, तो पीछे एक बॉन्ड बचा जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई। तो ये आ गई हमारी क्या? पेंटेन। अच्छा, ब्यूटेन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक हमारा ये रिमूव हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी ब्यूटेन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, तो ये होगी ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटीन सॉरी, अगर ये पेंटीन बनानी है तो प्रोपीन बनानी है तो प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन हमने 3 कार्बन रहने दिए, तो ये आ गई हमारी प्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन से पहले इथीन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, तो हम ये इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास क्या? इथीन आ गई। ठीक है, ये हो गई इथीन। अच्छा, अब अगर बात करें हम अल्काइंस की, तो अल्काइन में मीथीन नहीं हो सकता। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है उसके लिए 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है, या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन एटम्स का कम से कम होना ज़रूरी है।
मीथेन एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मीथेन में सिंगल कार्बन एटम होता है, तो उसने ट्रिपल बॉन्ड किससे बनाना है, राइट। तो मतलब बन नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से मीथेन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अल्कीन्स में सबसे छोटा इथीन होता है और अल्काइंस में सबसे छोटा जो है वो इथाइन होता है, ठीक है। तो ये अल्कीन्स में सबसे छोटा ये है, इसको हम इथीन कहते हैं। अच्छा, अब अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दैट मीन्स के 3 तो ये जुड़ के, इसका मतलब है कि एक अंदर से बॉन्ड ये वाला भी निकल गया और यहाँ पर हमारे पास खाली हाइड्रोजन बची। तो ये आ गई हमारे पास क्या, इथाइन। अच्छा, इथाइन के बाद आगे क्या आती है, प्रोपाइन। प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं, तो ये 3 लग गए, ठीक है। हमारे पास 3 कार्बन हो गए और उसके साथ बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन लग गए, 4 इसमें हाइड्रोजन आ गए, C3H4। प्रोपाइन के बाद आगे ब्यूटाइन। ब्यूटाइन को भी हम इस तरह फुल कर लेते हैं, ये आगे हाइड्रोजन लगा दें हम और आखिर में हमारे पास आ गई पेंटाइन। पेंटाइन में भी 5 कार्बन होते हैं, तो ये हमने कार्बन लगा दिया और इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा दी। तो ये आ गई हमारी क्या, पेंटाइन। बहुत छोटा सारा, बहुत आसान सारा टॉपिक था। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर कोई नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं उसका जो है वो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो फिर मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट के तौर पे आपको मैं वो सेंड कर दूँ, या शॉर्ट बना के तो मैं आपको अपलोड कर दूँ। तो अगर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करवाना चाहते हैं आप या समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम उसको फिर जो है वो ड्रा कर लेते हैं और मैं शॉर्ट में उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।